बच्चों, भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत गहरे प्रश्न पर विचार करने बैठे हैं। भगवान को कैसे महसूस करें? हर कोई भगवान को देखना चाहता है। हर कोई कहता है कि हमें भगवान चाहिए। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि भगवान हमें हर क्षण देख रहे हैं? हम भगवान को देखने के लिए मंदिर जाते हैं, मूर्ति के सामने झुकते हैं, पर क्या भगवान सिर्फ पत्थर में है? नहीं, भगवान हर कण में है, हर श्वास में है, हर मुस्कान में है। जब सुबह की पहली किरण हमारे चेहरे पर गिरती है, वह भी भगवान का ही स्पर्श है। जब कोई भूखा बच्चा रोटी खाता है, वह भी भगवान की कृपा का रूप है। जब कोई हमें बिना कारण प्रेम करता है, समझो वो भगवान का ही रूप है। भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, हृदय की आवश्यकता है। मन शांत होगा तो अनुभव होगा कि भगवान कहीं बाहर नहीं, भीतर विराजमान हैं। हमारी समस्या यही है कि हम बाहर भाग रहे हैं और भगवान भीतर बैठे हैं। मन को रोकना सीखो, विचारों को शांत करना सीखो। जब मन शांत होता है तो भीतर से एक मधुर ध्वनि उठती है, वही भगवान की आवाज़ है। भगवान को महसूस करने के लिए भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। भक्ति का अर्थ सिर्फ मंत्र बोलना नहीं है। भक्ति का अर्थ है भगवान को अपने हर कर्म में शामिल करना। जब तुम पानी पीते हो तब भी भगवान को याद करो कि हे प्रभु, ये जल भी तेरा है, तू ही इसे पिला रहा है। जब तुम किसी की मदद करते हो, सोचो मैं नहीं कर रहा, भगवान मुझसे करवा रहे हैं। इसी भाव से कर्म करोगे तो एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि करने वाला तुम नहीं, सब भगवान हैं। यही अनुभव अहम ब्रह्मास्मि का प्रारंभ है। भगवान को महसूस करना किसी साधना का फल नहीं, बल्कि अपने मन को सरल और सच्चा बनाने की प्रक्रिया है। जटिलता में भगवान नहीं मिलते, सरलता में मिलते हैं। इसलिए अपने मन को निर्मल करो। जब किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर भी उसे माफ कर दो। यही भगवान का अनुभव है, क्योंकि भगवान वहीं बसते हैं जहाँ क्षमा होती है, जहाँ करुणा होती है। भगवान को महसूस करना है तो प्रकृति को देखो, पक्षियों का गान सुनो, हवा की ठंडक महसूस करो, बारिश की खुशबू लो। हर जगह भगवान हैं। लेकिन मन अगर मोबाइल, पैसे और मोह में उलझा रहेगा तो भगवान की उपस्थिति कैसे महसूस होगी? मन जब स्वार्थ से मुक्त होता है तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा समय मौन के लिए निकालो। मौन कोई खरीपन नहीं है, मौन भगवान का घर है। जब तुम चुप होते हो तभी भगवान बोलते हैं। हर रोज कुछ पल खुद के साथ बैठो, आंखें बंद करो और कहो कि हे प्रभु, मैं जानता हूं तू मुझ में ही है, बस मुझे अनुभव करा दे। यही अनुभव धीरे धीरे जीवन बदल देता है। फिर व्यक्ति को न क्रोध आता है, न भय रहता है। वो जो भी देखता है उसमें भगवान को देखता है। उसे फूल में भी भगवान नजर आते हैं और कांटे में भी। और जब यह दृष्टि आ जाती है तब व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मुक्ति किसी और लोक में नहीं, यहीं मिलती है जब तुम हर स्थिति में भगवान को देखना सीख जाते हो। भगवान को महसूस करना कोई एक दिन का काम नहीं, यह तो जीवन का मार्ग है। हर दिन थोड़ा थोड़ा भक्ति करो, सेवा करो, सच्चाई रखो और देखना एक दिन तुम्हारा मन ऐसा हो जाएगा कि बिना बोले, बिना देखे तुम भगवान को महसूस करने लगोगे। जब भी मन डगमगाए, जब भी तुम्हें लगे कि भगवान दूर हैं, बस इतना याद रखना, सूरज हमेशा है, बादल बीच में आ जाते हैं। भगवान भी हमेशा हैं, बस हमारे विचारों के बादल बीच में आ जाते हैं। उन्हें हटाओ और फिर वही रोशनी दिखाई देगी जो सदा से थी। जो व्यक्ति भगवान को महसूस कर लेता है वो दुख में भी शांति पाता है और सुख में भी नम्र रहता है। इसलिए भगवान को पाने की कोशिश मत करो, उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। पाने में दूरी है, महसूस करने में निकटता है। और याद रखना, भगवान को देखने वाला नहीं, भगवान को महसूस करने वाला ही सच्चा भक्त होता है। क्योंकि जिसने भीतर भगवान को पा लिया, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। वही जीवन का परम आनंद है, वही सच्ची प्राप्ति है, वही मोक्ष है। प्रणाम।